सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जंग में यूएन के चार्टर में भी है कि 2 चीज़ों को 2-4 चीज़ें इस तरह की हैं जिन पर आप अटैक नहीं कर सकते। जिस तरह आपने कहा कि जहाँ एटमी असासे हों, वहाँ पर भी अटैक नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि इज़राइल ने जो अभी मौजूदा अटैक किया है उसमें जो ईरान के एटमी असासे बन चुके हैं, नहीं बने, उन पर अटैक किया है या इस तरह की और ईरान का इसमें कोई नुकसान भी हुआ है एटमी हवाले से? क्योंकि जी उनके जो ये तो ये तो साइंसदान हैं ये तो वो हाँ, ये बात तो ईरान ने खुद मानी है ना कि जी हुँ, अटैक हुआ है। गो के वो हुँ, कहते हैं हुँ, कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुँ, हुँ, इसराइल कहता है कि जी नुकसान हुआ है। हुँ, तो ये बात तो अभी क्लियर है कि अटैक तो उन्होंने इनके दो न्यूक्लियर सेंटर्स पे किया है जहाँ पे न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रही थी। हुँ, और न्यूक्लियर डेवलपमेंट जहाँ हो रही है वो और भी ज्यादा खतरनाक है कि वहां पर फसाइल मटेरियल किसी न किसी शक्ल में पड़ा होता है जो कि फैल सकता हुँ, है और उसकी रेडिएशन फैल हुँ, सकती हैं। हुँ, और अगर वो बिखर जाए तो वहाँ हुँ, की आबादी के लिए, इर्द गिर्द की आबादी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये तो हुँ, उन्होंने हुँ, खैर खिलाफवर्जी की है, लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह और हम भी जानते हैं कि हुँ, कौन हुँ, सी खिलाफवर्जी नहीं की है हुँ, इसराइल ने बिल्कुल। इंसानियत के खिलाफ या हुँ, हुँ, कानून के खिलाफ या अखलाकियात के खिलाफ। तो मेरे ख्याल हुँ, इसराइल से ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी भी हुँ, चीज का पास रखेंगे हुँ, या किसी इखलाकी इकदार का ख्याल रखेंगे या कानूनी के या कोई यूएन की बातें मानेंगे, तो वो तो अरसा दराज से वॉयलेट करते आ रहे हैं। और हुँ, उनके हुँ, साथ जो मुल्क खड़े हैं, बड़ी हुँ, हैरत होती है कि इस किस्म के बदमाश कंट्री के साथ खड़ा होना, हुँ, हुँ, जो कि किसी की बात भी नहीं मानता, हत्ता कि अपने हुँ, दोस्तों की बात भी नहीं मानता, पता नहीं अंदर से क्या बात वो करते हैं। हुँ, तो हुँ, ये तो और भी चीजें हैं। ये तो मैंने एक दो चीजों का नाम लिया ना, डैम और ये, हुँ, और भी हुँ, बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जिनके मतलब एक हुँ, लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर आप हमला नहीं कर सकते जी। बिल्कुल। अच्छा सर जिस तरह आपने कहा कि अब अमेरिका ऑलरेडी अमेरिकन जो अखबारात थे, जो चीज़ें थी, वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई थी कि बहुत करीब इज़राइल ईरान पर हमला करेगा। अब जब ईरान इस्राइल पर हमला करने की करेगा तो तब तो अमेरिका कहता है कि अगर आप हमला करोगे तो हम इसका जवाब देंगे और ये करेंगे। लेकिन वो इस्राइल को क्यों नहीं रोकते कि वो हमला ना करे? पता होने के बावजूद। एक तो ये बात है कि इसराइल किसी के कहने में आता नहीं है। हुँ, अगर हुँ। मैं ये कहूँ कि अगर इस वक्त दुनिया का सबसे आजाद बदमाश कोई है हुँ, हुँ। जो किसी की बात नहीं हुँ, सुनता, अपने बाप की भी नहीं हुँ, सुनता, अमेरिका बाप ही है ना एक तरीके हुँ, से उनका, तो वो इसराइल है। हुँ, हुँ, और ये हुँ, जरूरी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जरूरी हुँ, नहीं हुँ, है कि जो कहते हुँ, हैं हुँ, वो करते भी हैं, जो लीडर्स होते हैं दुनिया के। अगर आपको हुँ, ट्रम्प ये कहता हुआ नजर आता है कि हमने मना किया है और हम नहीं हुँ, हुँ, चाहते, तो आप ये ना समझें कि वो असल बात भी यही है। हुँ, हुँ, असल बात उनके साथ वो क्या करते हैं, ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया में चलता है, दो नंबरी तीन नंबरी। तो इस पर ज्यादा हुँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ। देखिए ना सर चलें ये तो आप कह रहे हैं कि शायद ट्रम्प कहने में कुछ और हो, दुनिया को दिखाने में लेकिन अंदर कुछ और हो। आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं अगर ये जंग चलती है, शुरू होती है? जिस तरह हमारे भी अमेरिका के साथ माज़ी में भी ताल्लुकात रहे और अभी भी हैं, फिर आईएमएफ से ये सारी चीज़ें हमारी अमेरिका के साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं अगर जंग बढ़ती है, जिस तरह ईरान भी कह रहा है कि अब कोई मुआहिदा नहीं होगा, अब सिर्फ जंग होगी। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान अगर तो जंग होती रहे ईरान और इसराइल के दरमियान, हुँ, एक तो हुँ। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो इसराइल की इस जारत की सख्त मुखालफत करते हैं और अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने साफ कह दिया। हुँ, हुँ। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जब तक जंग होती रहे, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत क्लियर है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर जंग फैलती है मिडल ईस्ट के कंट्रीज में, मिसाल के तौर हुँ, पे अगर ईरान जो है, जिसका इम्कान नहीं है, ये भी मैं आपको बता हुँ। दूं हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। ईरान की कोशिश होगी कि जंग महदूद रहे और सिर्फ हुँ, हुँ। इसराइल के खिलाफ रहे, ताकि हुँ, और हुँ। मुल्क इसमें शामिल ना हो, क्योंकि जो भी मुल्क शामिल होंगे वो ईरान के खिलाफ ही होंगे ना। हुँ, बिल्कुल। तो वो नहीं ये जो बेसिस हैं कतर में या यूएई हुँ, वगैरह हुँ। में या बहरेन में, उस पे ईरान हमला नहीं करेगा। ये मेरा अपनी हुँ, असेसमेंट है, गलत हो हुँ, सकती हुँ। है। लेकिन लेकिन ईरान ने तो कहा है फॉल्स कि हम फ्लैग, अमरीकी मेरी अड्डों सुन पे लेना हमला बात, करेंगे। मेरी बात सुन लें। लेकिन ये फॉल्स फ्लैग इसराइल कर सकता है कि अच्छा, अच्छा। ईरान का नाम पे वो हुँ, हमला हुँ। कर सकता है, कतर पे यूएई पे, और कहे कि ये ईरानियों ने हमला किया है, ताकि हुँ, हुँ। उनको इंस्टिगेट करे कि वो भी इस जंग में शामिल हो। तो हुँ, अगले एक हुँ। दो रोज में ये चीज वादे हो जाएगी कि ये जंग महदूद रहती है या फैलती है। अगर फैल जाए, हुँ। हुँ, मिसाल के हुँ। तौर पे यूएई इन्वॉल्व हो जाए और कतर इन्वॉल्व हुँ, हो जाए,
सऊदी अरब तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने भी हुँ, टोक हुँ, तौर पे हुँ, इस जहारीत की मजम्मत की है। हुँ, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि जब हुँ, आपके ऐसे मुल्क भी शामिल हो जाएँ जिनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो फिर हुँ, पाकिस्तान क्या करेगा या वो पाकिस्तान से क्या माँगेंगे और पाकिस्तान वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो फिर कोई हुँ, मुश्किल होगी। अदरवाइज़ इस वक़्त तो हुँ, हमें एक तो ये दुआ करनी चाहिए कि ये जंग महदूद रहे और फैले ना। हुँ, दूसरी ये दुआ हुँ, करनी चाहिए कि ये ताबकारी असरात जो हैं, हुँ, ये इतने हुँ, ज़्यादा ना फैलें कि इनका असर पाकिस्तान तक आए। उसके लिए बिल्कुल। पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान की सरहद के साथ ऐसे सेंसर लगाए जिससे पता चले कि कहीं ऐसी तो हुँ, नहीं कि ताबकारी यहाँ तक ना पहुँच जाए। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि सर मोस्टली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो बहुत कम बात करते हैं या इतना खुल के आते हैं। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि इसका जवाब मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और उधर से इस्राइल भी हटने वाला नहीं है क्योंकि अमेरिका उसके पीछे है। तो ये आप जंग लॉन्ग टर्म देख रही हैं, क्या देख रहे हैं? उससे क्या असरात होंगे इस खित्ते पे? ओवरऑल जिस तरह यूक्रेन और रशिया की ऑलरेडी जंग चल रही है, इसकी क्या असरात देखेंगे आप? देखिए, असरात तो एक तो ये है कि साफ ज़ाहिर है इसके लंबे होने के इम्कान इसलिए है कि ईरान ने बातचीत से भी इनकार कर दिया। हुँ, हुँ। ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और हुँ, जैसे मैंने कहा कि ईरान में बड़ी डेप्थ है, हुँ, बहुत आबादी है और ईरान में हुँ, बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है, तो बगैर बदले के हुँ, अगर हुँ, ये हुकूमत कोई सीज़फायर वगैरह मान जाती है, तो ईरानी हुँ। पब्लिक इस हुकूमत के भी खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी एक रजीम चेंज का खदशा भी जो है ना वो हुँ, है और हुँ, वेस्ट इसकी हमायत करेगा, वो चाहेंगे कि हुँ। रजीम चेंज हो। तो मेरा बिल्कुल। नहीं ख्याल कि ये जंग जल्दी खत्म होगी हुँ, और हुँ। जितनी लंबी चलेगी उतना इसराइल को नुकसान होगा। क्योंकि बिल्कुल। इसराइल की जो हिकमत अमली होती है, जो उनके तौर तरीके हैं, वो शॉर्ट वॉर के लिए हैं। हुँ, हुँ। छोटी फौरी तौर पे एक चोट लगाने वाली हुँ, उनकी प्लानिंग होती है, जो उन्होंने की है। हुँ, हुँ। लेकिन आगे आपको पता है जंग सिर्फ एक साइड की मर्ज़ी से तो नहीं होती। बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। साइड भी फैसला करेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी नए कमांडर्स वगैरह मुकर्रर होंगे, वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, हुँ, ये आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, ये एक हुँ, मेरा ये ख़्याल है। दूसरा ये हुँ, कि हुँ, ये जंग का ज़्यादा फैलाव होने का इम्कान नहीं है क्योंकि दुनिया में हुँ, पहले ही 2-3 बड़ी जंगें जारी हैं, हुँ, तो ये हुँ, भी उनमें शामिल हो जाएगी। और हुँ, हुँ, इसका साफ ज़ाहिर है कि जंगों का हमेशा खित्ते पे असर कोई अच्छा तो होता हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, तजारत हुँ, कम होगी, हुँ, हुँ, तेल महँगा होगा, हुँ, हुँ, पेट्रोल वगैरह जो है बहुत महँगा होगा क्योंकि सारा ईरान के पास से गुज़रता है। ईरान ने अगर उसको टारगेट करना शुरू कर दिया या वहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया तो तेल हुँ, हुँ, नापैद हो सकता है कुछ मुल्कों में। हुँ, तो इस किस्म के मुआशी मसाइल बाकी मुल्कों के लिए होंगे हुँ, और हुँ, सिर्फ़ चंद मुल्क होंगे जो उसमें मुलव्वस होंगे। हुँ, हुँ, हाँ, अलबत्ता अगर फैल गई तो फिर ज़्यादा हुँ, मुल्क भी मुलव्वस हो सकते हैं क्योंकि इंतबाह है रशिया की तरफ से कि भई इसको बस हुँ, आप और आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो दुनिया हुँ, खामोश हुँ, नहीं रहेगी। ऐसी हुँ, बात उन्होंने की है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। हमारी तो ये हुँ, दुआ है कि एक तो ये जंग जल्दी खत्म हो और हुँ, दूसरा हुँ। ये कि ईरानियों को मौका मिले कि वो इसका पूरा बदला उतार सकें। जी। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हर मुसलमान के दिल में ख़्वाहिश है कि ईरान अपना बदला उतारे, ना सिर्फ़ अपना बल्कि फ़लस्तीनियों का भी बदला ले और मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन्हें ईरान का साथ देना चाहिए। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए नए दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और जनरल नईम लोधी साहब को इजाज़त दीजिए। थैंक खुदा यू। हाफ़िज़।